हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब अपनी जो क्लास 10th का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.5 के दो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो आपने क्या करना है, आपने जो मिसिंग वैल्यू निकालनी है, आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन दिया है। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब बनता है और नो सोल्यूशन कब बनता है और लीनियर अपना यूनिक सोल्यूशन कब बनता है। ये सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में यही समझाया था। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फिर से रिव्यू करवा देती हूँ कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वगैरह हमारे कब बनते हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए, अगर हमारी दो कंडीशन होती है, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होती हैं, जैसे a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी होती है a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास कंडीशन कैसी होती है, अगर हमारे पास a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होता है तो वो हमारा बन जाता है यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अगर हमारे पास सेकंड कंडीशन आ जाए a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, मीन्स पहले दो इक्वल हैं बट तीसरा इक्वल नहीं है, तो वो हमारा कौन सा बन जाता है, वो बन जाता है नो सोल्यूशन। इसको हम इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं। ओके, और पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। और थर्ड हमारे पास कंडीशन है a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। मीन्स अगर हमारे तीनों इक्वल हो गए तो हमारा कौन सा बन जाता है, एक तो बन जाता है डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, और क्या बन जाता है, वो बन जाता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ये हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, तो इन कंडीशन की हेल्प से हमने ये अपने जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। देखो स्टूडेंट, जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हमें कौन से सोल्यूशन दिए हैं, इन्होंने हमें दिया है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो हमारे पास दो इक्वेशन दी हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या बोलता है, हमारी कंडीशन होती है a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। तो हमने तीनों को इक्वल रख के अपनी जो मिसिंग वैल्यू है वो निकालनी है। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास जैसे फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y, 7 को उठा के इधर ले आते हैं, -7 इक्वल टू 0। तो हमारे पास a1 बन गया 2, b1 बन गया 3 एंड c1 बन गया -7। ओके, उसके बाद हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है, वो है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। अब इसको उठा के इधर ले आओ तो आ जाएगा a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, इसको उठा के इधर ले आओ, ये बन गया इक्वल टू 0। ओके, हाँ जी बच्चे, तो अब हमने क्या करना है, कंडीशन क्या है, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। अब a1 बाय a2 क्या है, 2 डिवाइडेड बाय a माइनस b। b1 बाय b2 क्या बनेगा, 3 डिवाइडेड बाय a प्लस b। और c1 बाय c2 क्या बनेगा, -7 डिवाइड बाय माइनस ऑफ 3a प्लस b माइनस 2। इसी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो आपने a और b की वैल्यू कैसे निकालनी है, आपने कोई 2 पेयर्स लेने हैं, चाहे आप फर्स्ट एंड सेकंड पेयर ले लो, फर्स्ट के साथ थर्ड पेयर ले लो, कोई भी मेंबर ले लो। जैसे मैं मेंबर ले रही हूँ फर्स्ट एंड सेकंड, आप फर्स्ट एंड सेकंड ले लो, कोई भी ले लो। तो मैंने ले लिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2a 2b 3a माइनस 3b। तो इसको एक तरफ कर लो आप, 2a 2b माइनस 3a प्लस 3b इक्वल टू 0।
तो ये बन जाएगा माइनस के ए 5b इक्वल टू 0। यहाँ से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, एलिमिनेशन। इसके लिए आपको एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। तो आपने इसको नाम दे दिया थर्ड, इसको आपने नाम दे दिया सेकंड, इसको आपने नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। तो जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड मेंबर लेके एक इक्वेशन बना ली, अब मैं फर्स्ट और लास्ट को लेके एक इक्वेशन बना लूंगी, चाहे सेकंड और लास्ट को लेके बना लूं, आपकी विश है। तो मैं अब ले रही हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड, ये मेंबर लिख लो आप, 3 मेंबर है, 1 2 3, फर्स्ट और सेकंड मेंबर। अब मैं फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर को लेके अपनी इक्वेशन बनाऊंगी। तो हमारा फर्स्ट मेंबर क्या है, 2 डिवाइडेड बाय a माइनस बी इक्वल टू, दूसरा मेंबर कौन सा है लास्ट, 7 3a प्लस b माइनस 2। अब इसको बच्चे मैंने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से मैंने फिर से एक इक्वेशन और बनानी है। तो हाँ जी, तो अब बच्चे हमारे पास कौन सी इक्वेशन बनेगी, जैसे अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाऊंगी, ये बन जाएगा 6a 2b ओके एंड 4 ओके। अब दूसरी बन जाएगी 7a माइनस 7b ओके। तो अब हम इनको क्या करना है, बस सिंपली सॉल्व करना है। वैसे ही a वाले को एक तरफ ले जाओ, सबको एक तरफ ले जाओ, इक्वल टू 0 बना लो। 7a प्लस 7b इक्वल टू 0। 6a में से 7a गए तो साइन किसका आएगा, माइनस a का। ठीक है, 7 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 9b माइनस 4 इक्वल टू 0। अब जो हमारे पास पीछे इक्वेशन बनी थी है ना, उसमें हमारे पास बच्चे क्या बना था, माइनस a बना था, माइनस a प्लस 5b इक्वल टू 0। ठीक है, वो हमारी थर्ड इक्वेशन थी, इसको हमने फोर्थ ले लिया। थर्ड इक्वेशन क्या थी, दूसरी यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस a प्लस 5b इक्वल टू 0, वो हमारी थर्ड इक्वेशन थी। ठीक है, हमारी थर्ड इक्वेशन थी माइनस a प्लस 5b इक्वल टू 0, ये हमारी फोर्थ है। अब कैसे करना है, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड ला लो, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगी। अगर एलिमिनेशन लगाना तो आप एलिमिनेशन लगा सकते हो। इसके लिए आप क्या करोगे, 4 को उधर ले जाओ, माइनस a 9b इक्वल टू 4, और दूसरी क्वेश्चन क्या थी, माइनस a प्लस 5b इक्वल टू 0। अब कॉफिशिएंट भी सेम है। ठीक है, अब साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि तभी कटिंग पॉसिबल है। तो नीचे वाला बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा माइनस, ए से कैंसिल हो गया, 9 में से 5 गए तो कितना आएगा, 4b विद पॉजिटिव साइन, बिकॉज 9 इज ग्रेटर, हमेशा जो ग्रेटर वैल्यू का साइन आता है। ओके बच्चे, एंड 4 माइनस 0 4, तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे मैंने थर्ड में पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन थर्ड, क्या थी, माइनस a प्लस 5b इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगी, तो मेरे पास आ गया माइनस a इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो a बच्चे हमारे पास आ गया कितना, 5। ठीक है, और b हमारे पास कितना आ गया, 1। तो यही उसने पूछा था, बस आपने माइंड में ये बात रखनी है। उसने कौन सा सोल्यूशन पूछा, जैसे इनफाइनाइटली सोल्यूशन पूछा है, तो इनफाइनाइटली सोल्यूशन में तीनों कंडीशन क्या होती है, इक्वल। तो आपने कोई भी 2 मेंबर लेके एक इक्वेशन बनानी है, और ऐसे ही आपने चाहे फर्स्ट और सेकंड ले लो, फर्स्ट एंड थर्ड, चाहे सेकंड और थर्ड लेके 2 मेंबर बना के आपने उनको क्रॉस मल्टीप्लाई, चाहे एलिमिनेशन, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से उनको सॉल्व कर लेना है। ओके बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको मिलते हैं। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड पार्ट था वो कौन सा था, वो बोल रहा था फॉर विच वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। अब यहाँ बात हो रही है नो सोल्यूशन की, तो नो सोल्यूशन की हमने कंडीशन बताई थी, क्या होती है, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 के लिए आएगा, बिकॉज जो c1 बाय c2 है इनके इक्वल नहीं है, तो हमने जो मिसिंग वैल्यू निकालनी है वो इक्वल टू के लिए निकालनी है। तो जैसे हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास बच्चे सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, 1 को उठा के इधर ले आओ, तो वैसे बन गया a1 3, b1 हमारे पास बन गया बच्चे 1, और c1 क्या बन गया, -1। ओके, अब दूसरी इक्वेशन कौन सी है, वो थी 2k माइनस 1x k माइनस 1y देन इक्वल टू 2k प्लस 1। ओके, ऐसे इसको भी उठा के बच्चे इधर ले आओ आप, तो कितना आ गया, इक्वल टू 0। यहां से a2 कितना आ जाएगा, 2k माइनस 1
B2 क्या आ जाएगा K माइनस 1, C2 क्या आ जाएगा माइनस बाहर रख के 2K प्लस 1। ओके, अब कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है हमने कंडीशन अप्लाई करनी है नो सोल्यूशन की। तो नो सोल्यूशन क्या होता है, नो का होता है A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। अब हमारे पास बच्चे A क्या था 3 और A2 क्या था 2K माइनस 1 इक्वल टू B1 क्या था 1 और B2 क्या था K माइनस 1। C1 क्या था माइनस 1, उसका क्या था माइनस 2K प्लस 1। ये तो कैंसिल हो गए। अब हमने K की वैल्यू निकालनी है तो हमने इक्वल टू वाले को ही यूज करना है। तो कितना आ गया, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 3K माइनस 3 2K माइनस 1। तो यहां से बच्चे हम अपनी जो है K की वैल्यू निकाल लेंगे। तो K की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। दैट मीन्स अगर K की वैल्यू 2 होगी तो उसके लिए ये सोल्यूशन नो सोल्यूशन होगा। अगर K डज नॉट, अगर मीन्स अगर हम दो लास्ट वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं तो वहां से हमारा कौन सी वैल्यू आएगी, अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आएगा 2K प्लस 1 K माइनस 1 2K माइनस K माइनस 1 माइनस 1 K इक्वल टू माइनस 2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है K इक्वल टू 2 के लिए ये नो सोल्यूशन है और K डज नॉट इक्वल टू माइनस 2 के लिए भी ये क्या है नॉट सोल्यूशन। मीन्स इक्वल टू पे ये 2 की वैल्यू आएगी, नॉट इक्वल टू पे ये माइनस 2 की आएगी। पर बच्चों को हमेशा पेपर में सिर्फ इक्वल टू वाली वैल्यू को लेके ही सॉल्व करना चाहिए। ओके बच्चे, तो ये थे हमारे हाँ जी बच्चे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वो बोल रहा है इन दो इक्वेशन को आपने दोनों मेथड से सॉल्व करना है। तो मैंने आपको सारे मेथड क्लियर किए हुए हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज मैंने आपको क्लियर किया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो इस क्वेश्चन को चलो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन ले ली, सेकेंड इक्वेशन ले ली बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, हमने एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल को निकालना है, चाहे हम x का निकाल लें चाहे हम y का निकाल लें, उसको हमने उसकी दूसरी इक्वेशन में पुट करना होता है। जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। ओके बच्चे, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से अपनी इसमें से हम बच्चे निकाल लेंगे अपना x कोफिशिएंट निकाल लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 9 माइनस 5y और x हो जाएगा 9 माइनस 5y अपॉन 8। ओके, तो ये हमने जो x निकाल लिया है इसको हम नाम दे देंगे स्टार। ओके, तो हम इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन सेकेंड, अपनी सेकेंड इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन कौन सी थी 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब पुट कर दो, कितना आ जाएगा 9 माइनस 5y 8 2y इक्वल टू 4। अब 3 और 8 से तो इसकी कटिंग हो नहीं रही, तो हमें 3 को ओपन करना पड़ेगा। 9 3 27 5 3 15y अपॉन 8। अब 2 के नीचे क्या लगाएंगे 1। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमने एलसीएम लेना है, ठीक है। तो 8 2 16, तो क्योंकि 1 और 8 का एलसीएम 8 ही आएगा ना, इसलिए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चे, अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारा क्या बनेगा 27 माइनस 15y 16y इक्वल टू 32। अब 16 में से 15 गए तो कितना आएगा y पॉजिटिव के। अब क्या आएगा 32 में से 27 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई y की। अब हम क्या करते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, अगर जैसे हमने y की वैल्यू निकाली है इसको हम इस x में पुट कर देंगे। तो पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन स्टार। स्टार की इक्वेशन क्या थी, स्टार की इक्वेशन थी x इक्वल टू 9 माइनस 5y अपॉन 8। अब इसमें पुट करेंगे बच्चे, y की वैल्यू 5 आई थी तो कितना बनेगा
25। ठीक है, अब 25 में से 9 जाएंगे तो कितना आएगा 16। साइन ऑलवेज कम ऑफ ग्रेटर वैल्यू, तो हमारे पास कितना आ गया -2। दैट मीन्स x आ गया -2, y आ गया 5। ओके, अब कह रहे हैं इसी मेथड को सॉल्व करो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। वो मेथड करने के लिए हमने क्या करना होता है, चाहे इक्वल टू 0 बना लो चाहे नहीं बनाओ, तो मैं मोस्टली बच्चों को कहती होती हूँ कि आप इक्वल टू 0 बना के करो। जैसे फर्स्ट इक्वेशन थी 8x + 5/9 को उठा के इधर ले आए। सेकंड थी 3x 2y 4 को उठा के इधर ले आए। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लिखते होते हैं x y और 1। अगर बच्चे मैंने इक्वल टू 0 नहीं बनाया तो यहाँ मैं -1 लिखूंगी, x y 1। उसके बाद मैंने क्या करना होता है, x के नीचे कभी भी x के कोफिशिएंट नहीं लिखने, उससे नेक्स्ट के लिखने हैं। मीन्स यहाँ पे x के कोफिशिएंट क्या है 8 और 3, यहाँ पर y के क्या है 5 और 2, फिर कांस्टेंट की क्या है -9 और -4। तो आपने हमेशा x के नीचे हमेशा y के कोफिशिएंट लिखने हैं। मीन्स आपने x वाले को छोड़ के उससे नेक्स्ट कोफिशिएंट से स्टार्ट करना है। तो उसके नेक्स्ट कोफिशिएंट कौन से हैं 5 और 2, तो यहाँ पे लिखोगे 5 2। उससे नेक्स्ट कौन सा है -9 -4, फिर उससे नेक्स्ट 0 0 तो हम लिखेंगे नहीं, वापिस आएंगे कोफिशिएंट पे, तो आएगा 8 और 3। जहां से हमने स्टार्ट किया वहां हमने खत्म करना होता है, तो 5 2। ओके, अब हमने इनको एरो दे देने हैं। एरो को क्या मतलब होता है, 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 को इससे, फिर -9 को 3 से, -4 को 8 से। ठीक है बच्चे, तो अब हमने इनको सिंपली क्या करनी है, सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। तो कैसे करेंगे इनको मल्टीप्लाई, हाँ जी, तो x के नीचे हमने किसको मल्टीप्लाई करना था, हमने 5 को करना था -4 से, 2 को करना था -9 से। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 को -4 से किया -20, बीच में हमेशा माइनस आता ही आता है। 2 को -9 से किया तो कितना आ जाएगा -18। ओके, इक्वल टू y। अब -9 को 3 से करना है तो कितना आ जाएगा -27, बीच में माइनस आएगा ही आएगा। अब -4 को 8 से करोगे कितना आ जाएगा -32। ओके, अब लास्ट यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो लास्ट 8 को 2 से किया 16, 3 को 5 से किया 15। ओके बच्चे, तो अब हमने इनको क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। -20 + 18 -27 + 32 1/1। तो 20 में से अपने 18 गए तो कितने होते हैं 2 विद नेगेटिव साइन। अब 32 में से 27 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 5। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट मेंबर को ले लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट। हमेशा आपने फर्स्ट और लास्ट को और सेकंड और लास्ट को लेके सॉल्व करना है, अगर आपने ऐसे XYZ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड को ले लो, तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है, यहाँ पे आप करो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। दैट मीन्स हम किसी भी मेथड से कर ले तो हमारा आंसर सेम आएगा, बट हमने जो क्वेश्चन की डिमांड देखनी है, अगर वो हमसे एलिमिनेशन पूछ रहे हैं तो हमें उसी मेथड से करना है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई से पूछ रहे हैं तो उसी मेथड से करना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।